हेलो गाइज, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने इसका कंसेप्ट देख लिया था। इस एक्सरसाइज में आपके 3 कंसेप्ट यूज होंगे। एक तो मॉडुलस क्या होता है ये पता होना चाहिए, सेकंड आर्गूमेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए, और थर्ड पोलर फॉर्म। ये 3 टॉपिक्स का कंसेप्ट आपका इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। मॉडुलस क्या होता था आपका, स्क्वायर रूट ऑफ रियल ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर होता है। आर्गूमेंट क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स होता है। और थीटा आपका 4 क्वाड्रेंट में हम देख लेते थे, थीटा की वैल्यू 4 क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करती थी। थीटा इज इक्वल टू अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में पाई माइनस अल्फा, थर्ड में अल्फा माइनस पाई और फोर्थ में माइनस अल्फा। पोलर फॉर्म जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये 3 कंसेप्ट का यूज करके हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन, ठीक है, ये 3 कंसेप्ट आपको आने चाहिए। अगर किसी को नहीं आते हैं तो एक बार जाके पिछली वीडियो को देख लो ध्यान से। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गूमेंट। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गूमेंट। इसमें आपका ए पार्ट है z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3। तो सबसे पहले हम एक बार मॉडुलस देख लेते हैं। मॉडुलस क्या बताया था आपको, मॉडुलस का फार्मूला होता है आपका रियल ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड का स्क्वायर। अब यहाँ पे रियल पार्ट देखो कौन सा है, -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है -√3 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 -√3 का स्क्वायर 3, कितना आ गया आपका 4, मॉडुलस आ गया आपके पास 2। अब हम बात करें आर्गूमेंट की, तो पहले हम अल्फा निकालते हैं। टेंजेंट इनवर्स y अपॉन एक्स, टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू √3, x की वैल्यू 1, टेंजेंट इनवर्स कितना आ गया √3 बाई 1 कितना होता है पाई बाई 3, 60 डिग्री के ऊपर होता है पाई बाई 3। अब देखो टेंजेंट इनवर्स पाई बाई 3, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाई 3 और यहाँ से पाई बाई 3। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा आपका, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बताया था आपका, अल्फा आपका थीटा किसके बराबर होगा, अल्फा माइनस पाई के इक्वल। अल्फा कितना है पाई बाई 3 माइनस पाई, एलसीएम लेने के बाद -2 पाई बाई 3। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका मॉडुलस, ये आपका आर्गूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका सेकंड पार्ट है, z इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा। सेम ही है, मॉडुलस देखो इसमें रियल ऑफ z -√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस इमेजिनरी यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 4 दैट इज इक्वल टू 2। मॉडुलस तो 2 ही आएगा। आर्गूमेंट, आर्गूमेंट के लिए हम पहले अल्फा निकालेंगे। अल्फा कितना होता है टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स, टेंजेंट इनवर्स y कितना है आपका 1 और x कितना है √3। अब 1 बाई √3 किसके ऊपर होता है, पाई बाई 6 के ऊपर, तो टेंजेंट इनवर्स इंटू टेंजेंट पाई बाई 6, तो आंसर कितना आ गया पाई बाई 6। अब हमें थीटा देखना है। अब जो x और y है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट आ गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आपको थीटा किसके बारे में बताया था, पाई माइनस अल्फा के इक्वल, तो पाई माइनस पाई पाई बाई 6, एलसीएम आ गया 6 पाई माइनस पाई दैट विल इक्वल टू 5 पाई बाई 6। दिस इज द आंसर। तो ये 2 क्वेश्चन आपके फर्स्ट में आर्गूमेंट और मॉडुलस निकालने वाले।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन। एनसीईआरटी की क्वेश्चन है भाई, यही आपके एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन। अब आपके जितने भी क्वेश्चन हैं 3 to 9, ये आपके सभी क्वेश्चन में, इन सभी क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट पार्ट 1 माइनस आयोटा। अब पोलर फॉर्म कौन सी होती है? पोलर फॉर्म होती है आपकी आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दो मेथड बताए थे हमने क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, या तो हम आर और थीटा की वैल्यू निकाल लें अलग अलग, या आप इसकी सहायता से निकाल लें। मैं तो कहता हूँ आप अलग अलग निकाल लो। आर क्या होता है आपका मॉडुलस, तो मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से देखो 1 + 1√2। आर्गूमेंट यानी थीटा, थीटा क्या होता है आर्गूमेंट। आर्गूमेंट के लिए सबसे पहले हम अल्फा निकालते हैं, टेंजेंट इनवर्स y/x, दोनों 1 1 है, टेंजेंट इनवर्स 1/1, तो टेंजेंट इनवर्स इंटू टेंजेंट π/4 आपकी वैल्यू 1 होती है, क्यों कितना आ गया π/4। अब ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा? x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका थीटा किसके बराबर होता है -α, तो -π/4 पुट कर दो z में। r की वैल्यू कितनी है √2 कोस -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट देखो, अब सेकंड पार्ट भी आपका सेम ही है, बस इसमें -1 और प्लस आयोटा है। ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये आपका लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे आपका एल थीटा किसके बराबर आएगा पाई माइनस अल्फा के इक्वल, तो पाई माइनस अल्फा कितना है π/4, तो 3π/4 आ जाएगा बस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3π/4, 3π/4। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है और सेम एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थर्ड, वो भी आपका ऐसा ही है, उसमें अब दोनों ये नेगेटिव है, -1 माइनस आयोटा। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर गया। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर गया, तो थीटा किसके बराबर होता है आपका अल्फा माइनस पाई के। अल्फा कितना आ गया आपका π/4 माइनस पाई, दैट विल इक्वल टू -3π/4। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका -3π/4 हो जाएगा बस। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन तो आपके सेम एज इट इज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन तीनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका z इज इक्वल टू -3। तो इसका मॉडुलस कितना होगा आपका 3 होगा, आर्गुमेंट ऑफ z। अगर आपको याद हो तो हमने प्रॉपर्टी देखी थी आर्गुमेंट की, क्या देखी थी? अगर आपका आर्गुमेंट, अगर आपका z प्योरली रियल नंबर है वो भी पॉजिटिव, तो आपका आर्गुमेंट कितना आता था 0। आर्गुमेंट z आता था अगर प्योरली रियल है तो 0 आता था, और नेगेटिव है, नेगेटिवली प्योरली रियल है तो आपका आता था पाई। तो इसमें क्या है नेगेटिव है तो कितना आएगा पाई आएगा। तो अब देखो r मिल गया, ये मिल गया, तो पोलर फॉर्म क्या कहती है z इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू कितनी आ गई 3 कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ये आपकी क्या आ गई पोलर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब z इज इक्वल टू आयोटा है, ये आपका प्योरली इमेजिनरी नंबर है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है, और वो भी कौन सा पॉजिटिव प्योरली नंबर है। तो इसका आर्गुमेंट ऑफ z कितना हो जाएगा आपका π/2।
ये हमने प्रॉपर्टी करवाई थी पिछली क्लास में, जाके देखो एक बार, याद करो उन्हें एक बार, फिर क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आर्गूमेंट ऑफ जेड मतलब थीटा आ गया, मॉडुलस ऑफ जेड मीन्स आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से आपकी आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर की वैल्यू कितनी आ गई 1, कोस थीटा कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, ये आपकी पोलर फॉर्म आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, वो है आपका √3 प्लस आयोटा। सबसे पहले मॉडुलस फाइंड करो, रियल का स्क्वायर 3, इमेजिनरी का स्क्वायर 1, कितना आ गया 4, कितना आ गया 2। थीटा फाइंड करो, थीटा के लिए हम क्या पहले अल्फा देखते हैं, अल्फा कितना आता है टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स, टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू 1, x की वैल्यू √3, 1 बाई √3 इज इक्वल टू वट, किसके इक्वल है आपका ये टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट पाई बाई 6 के इक्वल है, तो यहाँ से पाई बाई 6 आ गई। अब देखो y और x दोनों पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करा, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा के इक्वल होगा, मतलब पाई बाई 6 के इक्वल होगा। अब यहाँ से z आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर की कितनी वैल्यू है 2, कोस थीटा थीटा पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये आपकी 5.2 एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांगली है, अगर आपने कंसेप्ट को अपने दिमाग में फिट कर लिया है, समझ लिया उनको अच्छी तरीके से, तो किसी भी क्वेश्चन में आपके सामने देखो हमने सभी क्वेश्चन सोल्व किए हैं, सभी क्वेश्चन हमने कंसेप्ट के बेस पर सोल्व किए हैं, कोई भी क्वेश्चन हमने कोई अलग टाइप से नहीं किया, सभी क्वेश्चन हमने एक एक स्टेप में किया, हर क्वेश्चन के स्टेप सेम है। तो आप एक बार जाके कंसेप्ट को देखो, समझो, फिर क्वेश्चन करना, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं आएगा। बस एक बार आप जाके देखो। एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई, फिनिश होगी। इस एक्सरसाइज में क्या देखा, मॉडुलस, आर्गुमेंट एंड थर्ड वन इज पोलर फॉर्म। एक बार फिर से देख लो, 2 मिनट में सिखा देता हूँ। यदि z आपका x प्लस आयोटा y है तो उसका मॉडुलस होगा आपका रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। रियल पार्ट आपका x है, इमेजिनरी पार्ट y होता है, इसमें ये आपका रियल पार्ट होता है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, तो ये इसका मॉडुलस होता है। आर्गुमेंट आपका थीटा होता है, थीटा से पहले हम अल्फा निकालते हैं, और जो अल्फा होता है वो आपका टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स निकालते हैं, और जो थीटा की वैल्यू वो 4 बातों पर डिपेंड करती है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा आपका अल्फा के इक्वल आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो थीटा आपका पाई माइनस अल्फा के इक्वल आता है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो थीटा आपका अल्फा माइनस पाई के इक्वल आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो थीटा आपका माइनस अल्फा के इक्वल आता है। ये क्यों आए थे, ये हमने जब कंसेप्ट देखा तब हमने डिस्कस किया था। अब आप ये सीधा याद करो। पोलर फॉर्म z इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, वेयर आर क्या आपका मॉडुलस, थीटा क्या है आर्गुमेंट, मॉडुलस आर्गुमेंट। ठीक है, 5.2 एक्सरसाइज का ये कंसेप्ट है। हमने क्वेश्चन भी सोल्व करा दिए, कंसेप्ट भी समझा दिया। अब भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करो, बार बार देखो, बार बार समझने की कोशिश करो, जब तक कि आपको ये दिमाग में फिट ना बैठ जाए ये कंसेप्ट, तब तक आप इसे रिवाइज करते रहो, समझते रहो, वीडियो को बार बार देखते रहो। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया तो 5.2 एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखेंगे, और वही आपका शायद लास्ट टॉपिक होगा, या 1-2 टॉपिक और रह गए हैं। 2-3 लेक्चर में हम इस चैप्टर को फिनिश करा देंगे।
ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपनी कॉपी में दोबारा से करें, ठीक है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके बताना। हालांकि सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।